हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र आर्य क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो बेटा हम पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बेटा 8th क्लास में हमने 9th चैप्टर करा था एनसीईआरटी का, जो कि था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो बेटा उसमें हमने तीन चीजें सीखी थी, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये भी है यहाँ पे, बट बेटा उसके बाद एक टॉपिक और आता है पॉलिनोमियल्स। उसके बारे में हम देखते हैं। बेटा देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जैसे कि देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे होल नंबर है, मतलब इनमें ना कोई रूट लग रखा, ना कोई अपॉन में है, ना किसी की पावर 0 है, बेसिकली लीस्ट पावर 1 है। तो बेसिकली क्या है, ये पॉलिनोमियल में है। अब इसमें बोला गया है कि क्या ये वन वेरिएबल में है। हाँ सर, यहाँ पर देखिए कि ये x यूज हुआ है, तो ये सिर्फ किस में है, वन वेरिएबल में है। ये वाली इक्वेशन वन वेरिएबल में है। हाँ सर, वन वेरिएबल में है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4y² माइनस 3y, तो क्या ये सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। हाँ सर, ये भी वन वेरिएबल में है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके बाद आती है बेटा बात कोफिशिएंट की। अब मैं कहूँ इसमें x² के कोफिशिएंट लिखिए, तो पहले वाली इक्वेशन में बेटा x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट वो होगा जो x के साथ होगा। यहाँ पे x के साथ क्या है बेटा, 4। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। और सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया, इसके साथ बेटा कुछ नहीं है। तो इसके साथ कुछ नहीं होता, तो बेटा इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में होता है। क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लाई में। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1। अब से मैं x की पावर 3 की बात करूं, तो इस इक्वेशन में कोई x की पावर 3 है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 0। और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो गया, x की पावर 3 के साथ क्या है बेटा, 2। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। बेटा डिग्री, एक इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। इस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है ये 2। तो बेसिकली 2 क्या हो गया, हमारा डिग्री हो गया। सेकंड इक्वेशन में हमारी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सर ये 3। तो ये जो 3 है हमारी सबसे बड़ी क्या हो गई, पावर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिग्री हो गई। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। बेटा मोनोमियल क्या होती है, सिंगल टर्म, जैसे कि 1000x या फिर 15y, ऐसे जो सिंगल टर्म्स होती हैं बेटा उनको बोलते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, जिसमें दो टर्म होती हैं, 4x + 20, x + y, ये सब क्या होती हैं, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें तीन टर्म आ गई, 4x + 3y + 6z, x + y + 20, ये क्या हो जाती है आपकी, ट्राइनोमियल्स हो जाती हैं। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बेटा जिसमें सबसे बड़ी पावर जो होती है 1 होती है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर। जिसमें सबसे बड़ी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और जिसमें सबसे बड़ी डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूं, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी थी बेटा, 3 थी। तो ये वाली कौन सी इक्वेशन है, बिल्कुल सही, क्यूबिक। ये कौन सी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये भी आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब तो बेटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा जीरोस क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर मैं कहता हूं x है, ठीक है। अब मैं कहता हूं x की वैल्यू आप 4 पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या पुट कीजिए, 4। तो 4 जो होता है या फिर जो x होता है, ये एक रियल नंबर होते हैं। इनकी वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 1/2 पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये क्या होता है, इस फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, रियल नंबर। अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक रियल नंबर जो होता है पॉलिनोमियल का, उसको क्या बोलते हैं, हम जीरो बोलते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। जैसे कि इसमें 1 0 1 2 3 4 1/2 4/7 हम कुछ भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर, x की जगह या फिर y की जगह या फिर कोई भी वेरिएबल की जगह। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा इसके बाद की भी थ्योरी है, जैसे कि आपका रिमाइंडर थ्योरम है,
फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम आपकी 2.3 में यूज होगी तो हम उसको तब बताएंगे, फैक्टर थ्योरम आपकी 2.4 में यूज होगी हम उसको तब बताएंगे। जब आपकी 2.5 एक्सरसाइज आएगी तो उसके अंदर आइडेंटिटीज यूज होंगी, उसमें तकरीबन 9-10 आइडेंटिटीज हैं वो यूज होंगी, हम आपको उसकी इंट्रोडक्शन तब देंगे। इस इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें से हमें बताना है ये 1 2 3 4 5 में से कि इसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है। उसके बाद स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर, हमें अपना रीजन भी देना है उस आंसर के लिए। तो सबसे पहले बेटा देखिए 4x² - 3x + 7, here only x is a variable। तो यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल क्या है, x ही है। तो ये इक्वेशन क्या है, यस ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यस कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी हमारी, ठीक होगी। सेकंड वाली देखिए, here only y is a variable, यहां पे क्या है, सिर्फ y ही एक वेरिएबल है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, यस हो गया। अब बेटा ये वाला देखिए, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है सर। क्या देखिए, यहां पे जो t है ये √t है और पावर क्या हो जाएगी t की 1/2। जब किसी वेरिएबल की पावर हाफ हो गई तो वो क्या है, वो एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। और अगर ये एक होल नंबर नहीं है तो ये इक्वेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होगी, और अगर ये इक्वेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होगी तो हम इसको वन वेरिएबल या टू वेरिएबल को बता के करेंगे क्या, जब ये इक्वेशन ही पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका आंसर क्या आ गया, नो। सेम एज इट इज बेटा यहां पे देखिए, यहां पर जो 2/y है इसमें y की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1, क्योंकि हम वेरिएबल को नीचे तो छोड़ नहीं सकते। जैसे कि हमने पहले वाला चैप्टर करा था, उसमें हम अपॉन में √2 नहीं छोड़ सकते थे, √3 नहीं छोड़ सकते, उसको रैशनलाइज करना पड़ता था। इसी तरीके से इसमें हम वेरिएबल को नीचे नहीं छोड़ सकते। अब इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। अब -1 का मतलब क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है, और अगर होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल का चक्कर है, इक्वेशन ही हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, नो आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या बेटा, यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वेरिएबल प्रेजेंट है, देयरफॉर इसीलिए ये भी इक्वेशन सिंगल, ये पॉलिनोमियल तो है बट क्या सिंगल वेरिएबल में है, नहीं सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो हमारे पास पहला और दूसरा आंसर यस में आया, y एंड y, और जो बाकी के तीन आंसर हैं किसमें आए बेटा, n में, मतलब नो में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो बेटा फटाफट से देखते हैं, x² के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1, या फिर मैं x² = 1 लगता, वो इसका मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x² का कितना है, 1। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -1, क्योंकि बेटा यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे +1, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, x² के साथ क्या है, π/2, तो π/2 ही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, रूट में कुछ भी हो, बस ये नंबर होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा, 0। x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। आगे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जो कि कितने डिग्री का है, 100 का,
और एक बाइनोमियल का देना है जो कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल में बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, x की पावर 35 प्लस y की पावर 20, ये एग्जांपल दे दो। इसमें ये एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि हमें इसको बाइनोमियल शो करना है, हमें करना है इसको बाइनोमियल शो करना है। अगर आप x भी रहने दोगे, y भी रहने दोगे एज इट इज, तब भी चलेगा। y की पावर 35 प्लस z स्क्वायर। अब इसमें इंफिनिटी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, हमें बस इसमें शो करना है कि इसकी जो डिग्री है 35, हाईएस्ट डिग्री हमें 35 शो करनी थी। आप इसका ये भी एग्जांपल दे सकते हो, ये भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई और वेरिएबल लेके उसकी पावर 35 कर दो, बस एक ही बार रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल में भी बहुत सारे आप दे सकते हो, a की पावर 100 लिख दो, b की पावर 100 लिख दो, c की पावर 100 लिख दो, x की पावर 100 लिख दो। मतलब इसमें तो आप 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 26 अल्फाबेट से कोई सा भी अल्फाबेट लेके इसका एग्जांपल दे सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सबसे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इनमें बस डिग्री लिखनी है। बेटा आपको पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या है बेटा, सबको पता है कि 3। इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी डिग्री नहीं होता, डिग्री होता है। डिग्री कितनी है इसकी हाईएस्ट, 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि t के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब 1 है। और इसकी डिग्री कितनी है, 0। सर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं है अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा ये L, Q और C मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कौन सी ये पॉलिनोमियल जो है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो सबसे आसान चीज यही है। अब इसमें की सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी डिग्री है 2, और 2 के लिए कौन सी डिग्री यूज करी जाती है, हमारा क्वाड्रेटिक। तो मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें डिग्री कितनी है सबसे बड़ी, 3, और 3 किस में यूज होती है, क्यूबिक में। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है सर, सबसे बड़ी डिग्री है इसके अंदर 2, तो इसलिए कौन सा है ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री कितनी है सर, डिग्री इसमें 1 है, तो ये कौन सा बेटा, ये है आपका लीनियर। इसमें डिग्री कितनी है, 1, तो ये भी क्या हो गया आपका लीनियर। इसमें डिग्री कितनी है बेटा, इसमें डिग्री है 2, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। और इसमें डिग्री कितनी है बेटा, 3, तो ये कितना हो गया क्यूबिक। 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक और 3 के लिए क्यूबिक। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई अब खत्म। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे मेन बात बेटा, आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप टू ग्रो। थैंक यू।